एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। इस सेशंस में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है हुदहुद। पेज नंबर 106। देखते हैं हुदहुद क्या है। पक्षी दिखाई दे रहा है लेकिन डिटेल्स में तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। देखो चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 106 हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। देखो ये एक हुदहुद पक्षी का नाम है, पहले बता दूं इट इज अ बर्ड। और उसको कलगी कैसे मिली, ये जो कलगी है वो उसके बारे में पूरी कहानी है कि हुदहुद पक्षी को कलगी कैसे मिली। देखो एक बार, अब कहानी स्टार्ट हो रही है। एक बार सुलेमान के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। यानी कि एक बादशाह था जिसका नाम था सुलेमान। वो उड़न खटोला यानी कि हवाई जहाज जो हम अभी कहते हैं, उस वक्त उड़न खटोला था। वो कहीं बैठकर आसमान की सैर कर रहे थे। बड़ी गर्मी थी, यानी कि समर सीजन था। धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गीधों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो ये सुलेमान बादशाह अपने उड़न खटोले पर बैठे बैठे आसमान की सैर कर रहे थे। तो आसमान में कई सारे जो गीध थे वो भी उड़ रहे थे। तो ये बादशाह कहता है उन गीधों को कि आप अपने पंख फैलाओ और मुझे छाया दो, ऐसे कि मुझे गर्मी ना हो, इसलिए अपने पंख से मुझे छाया कर दो। पर गीधों ने ऐसे करने से मना कर दिया। तो जो गीध थे वो आसमान में, उसने इस बादशाह को मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो गीध ने क्या कहा, बहाना बनाया कि हम तो छाया नहीं कर सकते बादशाह, क्योंकि हम छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर तो इतने पंख भी नहीं है जो फैला कर छाया कर सके। इसलिए इनडायरेक्टली मना कर दिया सारे गीध ने। सुलेमान आगे बढ़ गए। तो सुलेमान आगे बढ़े अपने उड़न खटोले में। कुछ दूर जाने के पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। यानी कि आगे बढ़े ये राजा सुलेमान और हुदहुद यानी कि जो ये पक्षी है उसका भी मुखिया होता है ना, जैसे हमारे क्लास में मॉनिटर होता है, तो उसके मुखिया से मिले। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। तो ये सुलेमान फिर इस हुदहुद से जो मुखिया था, उसका लीडर था, उसको भी कहा कि मुझे ये गर्मी हो रही है, कुछ कर। सुलेमान ने, वह बहुत चतुर था, यानी कि ये जो हुदहुद पक्षी का जो लीडर था ना, वो बहुत ही होशियार था, ऐसे चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। तो जैसे ही बादशाह ने ऑर्डर दिया, तो ये बहुत ही होशियार था ये मुखिया इस हुदहुद का, अपने सारे दल को बुलाया। दल यानी कि जो सेना जो बुलाते, सारे पक्षियों को बुलाया और इस बादशाह सुलेमान पर छाया बरसा दी, इसलिए उसको गर्मी ना हो। सुलेमान बोले, मैंने गीधों से मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। फिर ये सुलेमान है वो इस हुदहुद के मुखिया को कहते हैं कि मैंने रास्ते में जब मैं आ रहा था तब मैंने गीध से भी मदद मांगी थी, लेकिन उसने तो मना कर दिया। तुम गीधों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तो देखो क्या कहा कि ये हुदहुद पक्षी है वो तो गीध से भी छोटा होता है। जैसे गीध ने कहा था ना कि हम छोटे हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत चतुर था। उसने अपने पूरे दल को बुला लिया। अकेला नहीं कर सकता था, लेकिन सारे ग्रुप मिलकर, दल मिलकर तो कर सकते थे ना। तो सुलेमान कहता है कि आप तो बहुत चतुर हो, होशियार हो।
तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है, यानी कि आप सब ने मिलकर मेरी बहुत मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। तो ये बादशाह सुलेमान तो खुश हो गए क्योंकि इस हुदहुद के मुखिया ने मदद की। तो बादशाह प्रसन्न होकर पूछते हैं कि चलो बताओ कि आप सभी को क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। एज ए मैं किंग, बादशाह, वो मैं कंप्लीट आपकी विश है वो कंप्लीट करूँगा। तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। यानी कि ये हुदहुद पक्षी का जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं भी अपने सारे जो साथी है, मेरे साथी है, उसको भी पूछूंगा कि क्या इच्छा है, फिर आपको वो इच्छा बताऊंगा कि वो आप क्या पूरी कर सकते हो। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। देखो, तो इस मुखिया ने अपने सारे दल के साथ डिस्कस कर लिया और बाद में महाराज को बताया कि बादशाह सुलेमान, आप हमें ये वरदान दे दीजिए कि हमारे सिर पर अब कलगी हो, और वो भी वैसी कलगी नहीं बल्कि सोने की कलगी हो। मुखिया बोला। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? तो बादशाह कहता है कि हाँ, मैं तुझे ये वरदान तो दे दूंगा, लेकिन इसका तुझे फल क्या मिलेगा, क्या नतीजा आएगा, वो तुम्हें पता है? तो मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। तो मुखिया बोलता है कि हाँ, मैंने बहुत ही सोच विचार कर आपसे ये वरदान मांगा है कि हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी हो। तो क्या होगा, यदि मान लो कोई पक्षी के ऊपर सोने की कलगी हो तो उसको तो आदमी निकाल सकता है ऐसे, और इसको मार भी सकते हैं। इसलिए महाराज उसको पहले चेतावनी देता था कि तुम्हें क्या इसका नतीजा पता है? तो फिर कहता है, हाँ, मैंने बहुत ही सोच विचार करके ही ये कहा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। तो सुलेमान कहता है, हाँ ठीक है। तो उसने उसकी विश अप्रूव कर ली और सब के देखो, ये सारे जो हुदहुद थे उसके सिर पर ये सोने की कलगी है वो निकल आई। जैसे ही ये बादशाह ने वरदान दे दिया वैसे ही लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। जैसा मैंने आगे कहा था ना कि जैसे ही सोने की कलगी आ गई इस हुदहुद के सिर पर, तब क्या हुआ कि सारे लोग उसको तीर से मारने लगे, उसका शिकार करने लगे और सिर से कलगी निकालने लगे और सोना इकट्ठा करे। राजा ने पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी ये माना नहीं था। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब फिर क्या हुआ कि ये उसका वंश ही समाप्त हो गया, क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे ही ये हुदहुद पक्षी दिखे, सोने की कलगी दिखे, तो उसको तीर से मार कर सोना इकट्ठा कर ले। तो वैसे ही उसका तो पूरा वंश समाप्त हो गया। तो बेचारा मुखिया तो अब घबरा जाएगा ना, उसने ये वरदान मांगा था। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर मुखिया है वो फिर से इस बादशाह सुलेमान के पास जाता है और कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो हुदहुद वंश ही नहीं रहेगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ताज कलगी शोभा पा रही है। तो फिर ये राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सोने की कलगी नहीं। तो फिर बादशाह माफ करता है और कहता है कि चलो, अब तुम्हारे सिर पर क्या होगा, परो।
का ताज होगा। तब से यानी कि सिर्फ कलगी होगी, सोने की कलगी, कलगी नहीं होगी, अब सिर्फ कलगी होगी। तो आज के सेशंस के लिए इतनी ही कहानी। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब हम इस हुदहुद के बारे में आगे बढ़ेंगे। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय।